नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से स्वतः विकिरण रेडिएशन निकलता रहता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोटजन है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के पदार्थ स्वयं में प्रदूषक एवं प्रदूषण दोनों होते हैं। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण यह प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, प्लूटोनियम तथा थोरियम के शुद्धिकरण, नाभिकीय प्रयोग, आणविक ऊर्जा संयंत्रण, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन व परमाणु बमों के विस्फोट द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त मानव द्वारा विविध उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 19, कार्बन 14, सीजियम 137 तथा ट्रिटियम आदि द्वारा भी नाभिकीय प्रदूषण होता है। सूर्य की किरणों के कारण तथा पृथ्वी के गर्भ में छिपे रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238 तथा पोटेशियम 40 के कारण जो प्रदूषण होता है वह प्रकृति जनित प्रदूषण होता है। इसकी तीव्रता कम होने के कारण यह जीवधारियों को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा पाता। आप देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्यों में खतरनाक रोग जैसे अस्थि कैंसर, रुधिर कैंसर तथा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग आदि हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन और गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है। बच्चों की गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कई वर्षों में लकवे, गूंगापन, बहरापन आदि के रूप में दिखाई देता है। वर्ष 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा 6 अगस्त तथा नागासाकी 9 अगस्त पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कर इन दोनों शहरों को नष्ट कर दिया था। आज 75 वर्षों के बाद भी वहां इसके हानिकारक प्रभाव को देखा जा सकता है। इस प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव यूरेनियम खानों में श्रमिक और रेडियम परत के पेंटरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव के कारण आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ा था। अब देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय। परमाणु अस्त्रों का उत्पादन व प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को तर्कसंगत एवं सही ढंग से निर्गत किया जाना चाहिए। मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। चश्मे पहनकर यूवी विकिरणों से बचना चाहिए। जहां पर नाभिक अर्थात नाभिकीय संयंत्र संबंधी काम किए जाते हैं वहां कार्य जल्दी खत्म होना चाहिए। जैसे अधिक व्यक्ति व समय कम, जिससे प्रति व्यक्ति उद्भासन एक्सपोजर कम से कम हो। रिएक्टरों से रिसाव, रेडियो एक्टिव ईंधन तथा आइसोटोपों के परिवहन तथा उपयोग में लापरवाही बरतने आदि पर प्रतिबंध होना चाहिए। आणविक रिएक्टर की स्थापना मानव आबादी से बहुत दूर होनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ रेडियोधर्मी प्रदूषण पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।